दोस्तों, मैं महाभारत एकेडमी के डायरेक्टर संदीप सर। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भाग 4 लेकर के आया हूं। जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है तो एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। चलिए शुरुआत करते हैं इन शब्दों के साथ। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के भाग 4 और 4 में देखेंगे यूरोपियों कंपनी का आगमन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के रूप में आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद आया अंग्रेजी कंपनी, उसके बाद आया डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आया। कभी कभी दोस्तों में पूछ जाता है क्रम में सजाए कि जो है ना बढ़ते क्रम में, कभी घटते क्रम में। तो ये क्रम जो है ना याद रखना भी आजकल बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि क्रम में कभी कभी दे देता है तो आपको याद रहेगा, तब तो आप सजाइएगा ना। तो सबसे पहले आज हम लोग इस पुर्तगाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इस पे हम लोग गहरी से अध्ययन करेंगे। तो आइए, एक तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ था हमारे भारत में 1498 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। दोस्तों, सर्वप्रथम जिस पुर्तगाली नाविक ने हमारे भारत में आया वह है वास्को डी गामा, जिसके बारे में हम लोग भाग 3 में जो है पूरी तरह से गहरी अध्ययन कर चुके हैं। आज उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए, तो पुर्तगाली कंपनी की आगमन 1498 ईस्वी में हुआ और ये पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम, इससे पहले कोई भी कंपनी हमारे देश में प्रवेश नहीं किया था। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस कंपनी की आगमन हुआ, तो पुर्तगाली कंपनी। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है पुर्तगाल, जो पश्चिम में है। अब आ जाइए, ये अपना प्रथम फैक्ट्री कह दीजिए या व्यापारिक केंद्र कह दीजिए या दुर्ग कह दीजिए, सब तीनों एक ही शब्द है। ये सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था कोचीन में, जो केरल में है। और यहाँ पे जो स्थापना किया था 1503 ईस्वी में। दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम अपना कोठी या दुर्ग या व्यापारिक केंद्र का स्थापना किया था, कोचीन में किया था। वह कोचीन किस राज्य के अंतर्गत है? केरल के अंतर्गत। और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए मालिक के रूप में जिसे नियुक्त किया उसे कहा गया गवर्नर या वायसराय। तो पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जो आया वह है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है जो हमारे भारत में 1505 ईस्वी में आया। दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में प्रवेश किया, वह है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये भारत में आया अपना, इसके कार को जो है ना, इसके कार को जाना था ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आजकल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, पुर्तगाली के किस गवर्नर के कार को ब्लू वाटर पॉलिसी नीति के लिए जाना जाता है, तो वह अल्मीडा को जाना जाता है। और ये 1505 में आया और ये 1509 ईस्वी तक रहा भारत में। कितना ईस्वी तक? 1509 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा। उसके बाद आया पुर्तगाल के दूसरा गवर्नर। वह दूसरा गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर, और ये आया था हमारे भारत में 1509 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1509 ईस्वी में आया। और ये 1509 में आया दोस्तों, और 1510 ईस्वी में ये क्या किया? 1510 ईस्वी में क्या किया? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जबरन गोवा छीन लिया। कितना ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। इस प्रकार पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर को। इसको अल्फांसो द अल्बुकर को। अब आइए,
जब गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में पुर्तगाली का अधिकार हो गया, तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। लेकिन आजादी के बावजूद भी 1961 ईस्वी तक, कितना ईस्वी तक, 1961 ईस्वी तक गोवा पुर्तगाल के अधीन था। किसके? पुर्तगाल के अधीन था। और 1961 ईस्वी में गोवा को भारतीय राज क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। समझ गए? उसके बाद आइए, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी 1632 ईस्वी में बंगाल में प्रवेश किया। कितना ईस्वी में? बंगाल में प्रवेश किया और बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया। प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी बंगाल के किस स्थान पर व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? हुगली में। कितना ईस्वी में? 1632 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? मुगल शासक शाहजहां ने, तो मुगल शासक शाहजहां ने क्या किया कि 1632 ईस्वी में हुगली पर से या बंगाल में से पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया, इसके अनावश्यक कार्य को देख करके। और पुर्तगाली कंपनी ही एकमात्र भारत में ऐसा कंपनी है जो भारत के साथ मध्यकाल में भी जो है ना, ये अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्त, वाइटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपनी था जो भारत के मध्यकाल में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? वह है पुर्तगाली कंपनी। कौन? पुर्तगाली कंपनी। अब आइए हम लोग दोस्त देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी ही मात्र एक ऐसा कंपनी है कि जो भारत में जो है ना सामुद्रिक केंद्र स्थापित किया था। तो सर्वप्रथम भारत में किस कंपनी ने सामुद्रिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगाली ने किया था। अब आइए दोस्तों, हम लोग ये लाइन तो देखिए, कहते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क को जो है ना पुर्तगाली कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और सभी कंपनी को जिस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी को बंगाल में ले जाके रखे हैं, सबको बंगाल में ले जाएंगे और अंत में सब एक दूसरे के साथ युद्ध करा करके और सब कंपनी वापस चल जाएगा और अंत में अंग्रेजी कंपनी बचेगा, जिसको 1947 तक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे सर्वप्रथम किस कंपनी की आगमन हुआ? तो पुर्तगाली कंपनी का। कितना ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत में आया था? वास्को डी गामा, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इसने अपना प्रथम कंपनी केंद्र कहाँ स्थापित किया था? कोचीन। कोचीन किस राज्य के अंतर्गत है? केरल के अंतर्गत है। और कितना ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। इसका प्रथम वायसराय कौन आया था? अल्मीडा, जो 1509 तक रहा था। इसके कार्य को ब्लू वाटर पॉलिसी नीति के लिए जाना जाता है। दूसरा गवर्नर आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 में आया और 1515 तक रहा। और इसे भारत में जो है ना, ये 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से जबरन गोवा छीना और इस प्रकार 1961 ईस्वी में गोवा को भारतीय राज क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया। उसके बाद इसका दूसरा फैक्ट्री हो गया 1505 ईस्वी में ही ये जो है ना फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया था पुर्तगाली। और ये बंगाल में प्रवेश किया था 1632 ईस्वी में। बंगाल के हुगली में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में बंगाल पर से इसका शासन को समाप्त कर दिया था। और ये पुर्तगाली कंपनी मात्र एक ऐसा कंपनी है जो भारत के साथ मध्यकाल में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और पुर्तगाली कंपनी ने ही भारत में जो है ना सामुद्रिक केंद्र स्थापित किया था। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं डच कंपनी को लेकर के। धन्यवाद।